बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश में कुछ ख़ास मज़ेदार और बहुत ही ये आइडियल और बहुत ही ये बेस्ट रेसिपी है। इंडिया के लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। हम लोग भी किसी ख़ास त्यौहार के मौके पर इसको बनाकर घर में चार चांद लगा सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मीठे में मीठे चोंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश में कुछ नया। अगर आप बर्फ़ी, गुलाब जामुन या फिर मोतीचूर लड्डू खाकर बोर हो चुके हैं तो स्वीट डिश में आज मैं कुछ नया बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मीठे चोंगे। ये बहुत ही बनाने में आसान है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। करना क्या है कि आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, मिस नहीं करना। तो हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मीठे चोंगे किस तरह से बनाकर तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे चोंगे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो हम एक प्याली यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसको मैं छान लेती हूँ। जितने भी आपने मीठे चोंगे बनाने हैं आप उतनी ही मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या कम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 प्याली मैदा लूँगी। इसमें तकरीबन 8 से 10 मीठे चोंगे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने 1.5 प्याली मैदा ले लिया है, इसको हम छान लेंगे। तो छानने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर आधा चम्मच नमक, इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है। और फिर हम इसमें 1.5 चम्मच भरकर हम इसमें डाल देते हैं घी। पिघला हुआ घी हम इसमें डाल देंगे। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आपने इसको इतना मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। घी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स होगा तभी बहुत ही अच्छी डो रेडी होगी। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर पर पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें इतना सा पानी डाला है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने इस डो को ज़्यादा नरम नहीं करना। तो इस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी हार्ड से एक डो बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं 2 से 3 पंच लगाऊंगी और फिर इसके बाद हम इसमें घी डाल देते हैं। यहाँ पर मैं इसमें आधा चम्मच घी डाल देती हूँ। दोबारा से इसको गूंद लेते हैं। घी डालने से बहुत ही नरम मुलायम डो बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चोंगे बनकर रेडी होंगे। जब आपकी डो परफेक्ट बनेगी तभी आपके चोंगे भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। इसको मैंने रेडी किया है, ऊपर मैंने घी लगाकर इसको कवर कर दिया है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी को तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याली चीनी ली है। वज़न के मुताबिक ये 300 ग्राम चीनी है। इसमें हम 1.5 प्याली पानी शामिल कर देते हैं। लगातार हम चम्मच चलाएंगे ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए। अगर आप चम्मच को लगातार चलाएंगे तो जल्दी से पिघल जाएगी। जब इसमें एक बॉयल आ जाए फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 चम्मच फ्रेश दूध डाल देते हैं। तो दूध डालने से क्या होगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम चम्मच चलाएंगे और ये देखिए इसके ऊपर झाग आ चुकी है। 1 मिनट के बाद इसके ऊपर इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, झाग को इस तरह से चम्मच की मदद से नितार कर उतार लेना है। इससे क्या होगा, चाशनी बहुत ही नीट क्लीन हो जाती है, बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चाशनी बन चुकी है। चाशनी में हम इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 बूंद हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो चाशनी को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस 3 से 4 अच्छे खासे बॉयल जब आ जाए फिर आप इसको उतार लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपकी चाशनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर चोंगे के ऊपर ये जम जाएगी और चोंगे के अंदर तक चाशनी जज़ब नहीं हो पाएगी। चाशनी हमारी रेडी है। इसको एक साइड पे करेंगे और डो को देख लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बन चुकी है। हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं इस तरह के हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़ा आपका इतना ही होना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आम जैसे आप रूटीन में घर में रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और मज़ीद इससे छोटा आपने पेड़ा नहीं बनाना। बस आपने इतना ही दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेना है और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको कवर कर देते हैं।
ताकि ये खुश्क ना पड़े। और एक पेड़े को इस तरह से काउंटर पर मैदे को डस्ट करते हुए हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से इसकी रोटी बना लेते हैं। तो आपने इसकी रोटी किस तरह से बनानी है ये देखिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बस दरमियाने साइज़ की आपने इस तरह से रोटी बनानी है। इस बात की टेंशन नहीं है कि ये गोल ही होनी चाहिए, जिस तरह की से आपसे रोटी बने आप इस तरह से रोटी बना लीजिए। और ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर खुश्क मैदे को डस्ट किया है। अब हम 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से इसमें कट लगा देते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर से मैं कट लगा देती हूँ, आप छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं। और इस तरह से एक पट्टी के ऊपर एक पट्टी रखते जाएंगे और इसको इस तरह से हल्के हाथ से उंगली की मदद से दबाते जाएंगे। तो ये देखिए, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखते जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी आपने करना क्या है। इस तरह से बहुत ही अच्छी लेयर बनेगी और दोबारा से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो ये लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है स्टेप। आपने जैसा कि वीडियो में देखा है, इसको आपने तवज्जो और गौर से देखना है। ये लीजिए, यहाँ पर इस पट्टी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप दोबारा से इसका इस तरह से रोल बना लेते हैं। तो ये लीजिए, जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर चिपका देना है और ऊपर से प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से हमारा कितना ज़बरदस्त पेड़ा बन चुका है। और आप इसकी लेयर को चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर आई है। दोबारा से काउंटर पर मैदे को डस्ट करते हुए इसको हाथ की मदद से आप प्रेस करेंगे। इसके बाद हम बड़े आराम से हल्के हाथ से बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं और इसकी दोबारा से एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। अब हमने गोल राउंड शेप में इसकी रोटी बनानी है। तो ये लीजिए, इस तरह से हल्के हाथ से मैंने इसको प्रेस किया है। इतनी सी रोटी होनी चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। रोटी हमारी बन चुकी है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो घी हमारा हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नॉर्मल तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही फुल गर्म होना चाहिए। आंच को मैंने मीडियम टू लो के दरमियान रखा है और मीडियम टू लो के दरमियान आंच हम रखेंगे, तभी मीठे चोंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और इसकी एक एक लेयर खुलकर आएगी। इस तरह से आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर गरम घी डालते जाएं और इसको मीडियम टू लो आंच पर इस तरह से बड़े आराम से आपने पकाना। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन आपने घबराना नहीं है। इस तरह से हम इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको पका लेते हैं। दोनों साइड से जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं दोनों साइडों को उलट पुलट करते हुए इसको हल्का सा गोल्डन कलर दे देती हूँ ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने और इसकी एक एक लेयर खुलकर आए। तो ये लीजिए, ये रेडी हो चुका है। इसको मैं एक छलनी में रख देती हूँ ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और दोबारा से मैं ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर हम इसमें दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और इस तरह से मैं दोबारा से इसमें डाल देती हूँ। और जो चोंगा हमने अभी फ्राई किया है उसको मैं चाशनी में डिप कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसको चाशनी में डिप करके ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए हम चाशनी में ही रहने देंगे और फिर हम इसको निकाल कर एक छलनी में रख लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चाशनी है वो इसमें से निकल जाए। और इस तरह से आप मीठे चोंगे बनाएंगे तो आपको यह खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। घर में कोई भी त्यौहार हो, घर आए मेहमानों के लिए ये मीठे चोंगे बनाएंगे या फिर आप अपने लिए बनाएंगे, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये लीजिए, ये भी रेडी हो चुका है। इसको मैं चाशनी में डिप कर लेती हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसीजर के साथ मैं सारे चोंगे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो अगर आपका मीठा खाने को दिल करे, अगर आप तरह तरह की मिठाइयाँ खाकर बोर हो चुके हैं तो स्वीट डिश में ये मीठे चोंगे एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ, एक मरतबा अगर आप ये मीठे चोंगे बना लेंगे तो आप मीठे में यही बनाया करेंगे, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं इसको गार्निशिंग कर रही हूँ कलरफुल नारियल खोपरे के साथ। तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ये क्रिस्पी बने हैं और एक एक लेयर इसकी खुलकर आई है और हर लेयर के अंदर तक चाशनी गई है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। खाने में ये इतनी ही मज़ेदार है जितना ये दिखने में खूबसूरत है और कितने क्रिस्पी बने हैं।
तो इतनी मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही कम बजट में बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इतना अच्छा कमेंट्स तो बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए